अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप शॉपिंग करने के लिए किसी फ़िज़िकल दुकान पे जाएं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस प्रोडक्ट को हाथ में लेके उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसका टेक्सचर फील कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ क्यूरीज हों तो आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों की मदद से आपको एक अच्छी डिसीजन लेने में, प्रोडक्ट ख़रीदने में मदद मिलती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये सब सहूलतें आपको मुयस्सर नहीं होती। अब आपका इन्हसार महज उन तस्वीर पे होता है या इन्फोग्राफिक्स पे होता है जो उस सेलर ने उस वेबसाइट पे अपलोड की हुई है। लिहाजा आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, जो परचेज़र है, कस्टमर है, उसको ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, उसका दारोमदार उन इमेजेस की क्वालिटी और उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शो की हुई है उसके ऊपर होता है। आज मैं आपको ऐसे 20 टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपने इमेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और एज ए रिज़ल्ट आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है जनाब, मल्टी यूज़ कॉल आउट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं या मल्टीपल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप एक इन्फोग्राफिक के अंदर शो करें। मिसाल के तौर पे ये एक वाटर बॉटल है जो पानी को ठंडा भी रख सकती है और गर्म भी रख सकती है। तो ये एक इमेज के अंदर आप देखें किस तरीके से खूबसूरती से बताया गया है। एक तरफ रेड हॉट चीज़ दिखाई गई है, दूसरी तरफ ठंडा लिक्विड दिखाया गया है, और ऊपर बताया हुआ है कि 12 घंटे तक गर्म रख सकता है, 24 घंटे तक ठंडा रख सकता है। इसी तरीके से ये एक वैक्यूम क्लीनर है जो तमाम तरह की सर्फेसेस के ऊपर वो सफाई कर सकता है। तो उसको उन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है कि नीचे तीनों तरह की जो सर्फेसेस वो दिखाई हुई हैं, टाइल्स भी हैं, वुडन फ्लोर भी है और रग भी है। अब यहाँ पे देखें, ये दो इमेजेस हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला है ये तो वही है। जो राइट साइड वाला इन्फोग्राफिक है उसके अंदर उसने वैक्यूम क्लीनर की प्रॉपर्टी दिखाई है कि 20 kPa का सक्शन पावर है इसका। अब ये एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर जब ख़रीदने जाता है तो वो हार्डली उसके ज़हन में होता है कि कितने केपीए का उसने लेना है। और नीचे उन्होंने दिखाया है कि बारीक ग्रेन जोन तो 10 kPa का प्रेशर सक कर सकता है, ज़्यादा मोटे ग्रेन्स हैं तो 15 to 20 kPa का प्रेशर आपको चाहिए होता है, और हमारा जो है उसके अंदर 20 से 25 kPa का प्रेशर है। ये कोई अच्छी इसने इन्फॉर्मेशन या अच्छे जो ऊपर कीवर्ड्स हैं वो पिक्चर के अंदर शो नहीं किए हुए। मिसाल के लिए आप जाएं और सर्च करें अमेज़ॉन पे 20 kPa वैक्यूम क्लीनर, तो नीचे वो सारे वर्ड्स आए हैं जिनके साथ लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। उनमें देखें ये 20 kPa का कहीं जिक्र नहीं है, या कम से कम पहला वर्ड नहीं है। टॉप के जो हैं उनमें इसका जिक्र है एकी बॉट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, यानी कॉर्डलेस होना उसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और तो जो प्रॉपर्टीज़ लोग जिनके साथ सर्च कर रहे होते हैं वही उनके माइंड में भी होता है। तो आपके इन्फोग्राफिक के ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी उन्हीं कीवर्ड्स का होना चाहिए, और वही अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो जिनसे लोग जो लोगों को लिए मैटर करती हैं वही आपको पिक्चर्स में हाईलाइट करनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये दो थर्मोस हैं। लेफ़्ट साइड पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये हॉट जो है वो 12 घंटे तक रख सकता है। लेफ्ट पे बताया कि कोल्ड उसको 24 घंटे तक रख सकता है। नो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कितनी देर के लिए पानी ठंडा या गर्म रहेगा। राइट साइड वाले ने देखें, टॉपिक है कीप कोल्ड कीप हॉट, और अंदर इतनी सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लेयर्स बनी हुई हैं। इस टेक्स्ट को पढ़े बगैर अगर आप सिर्फ पिक्चर देखें स्कैन करते हुए तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या बताना चाहता है। लिहाजा राइट वाला पिक्चर जो है ये फेल है, लेफ़्ट वाला जो है वो पास है। स्कैनेबल इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक ऐसा होना चाहिए कि एक नज़र में आप स्कैन करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब ये देखें दोबारा, ये एक वाटर बॉटल की पिक्चर है। 24 आवर्स स्ट्रेट वे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसका तरीका क्या है कि आपको करना ये चाहिए कि आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। उसके लिए आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ढूंढें कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, फिर उन पॉइंट्स को इमेजेस के ज़रिए से आपने हाईलाइट करना है। तो आपको चाहिए कि अपने आप को पूछें कि डू पीपल केयर फॉर दीज फीचर्स, यानी जो फीचर आप
हाईलाइट करना चाहते हैं, क्या लोग उसके लिए उनको मैटर करता है। मिसाल के तौर पे जो पहले मैंने 2 इमेजेस दिखाए हैं कि इसकी सक्शन पावर जो है वो 24 kPa है, तो क्या ये मैटर करता है? आप कभी ख़रीदने गए हो तो जेहन में आपके आया कि कितने kPa का प्रेशर होना चाहिए? नेवर। ठीक है, उसकी बजाय को और फीचर जो मैं आगे आपको मिसालों में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करना चाहिए। तो और फिर वो इमेज ऐसा होना चाहिए कि क्विकली अगला बंदा अंडरस्टैंड कर जाए जस्ट बाय लुकिंग एट द इमेज, उसको नीचे टेक्स्ट पढ़ना ना पड़े। तो रिमेंबर कि जो पैसे आप खर्च करते हैं अच्छी क्वालिटी के इमेजेस बनाने के लिए, दे ऑलवेज पे यू बैक। आपकी ज़ाहिर है क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, आपकी कन्वर्जन बढ़ेगी, आपके पैसे आएंगे। तो जो आपने वन टाइम इमेजेस बनवाने हैं वो अच्छे किसी एक्सपर्ट बंदे से बनवाएं। चलिए, तीसरा पॉइंट है मेन इमेज कितना इम्पोर्टेंट है। ये जितनी दफ़ा भी मैं कहूँ वो कम है। आप सब समझते हैं जो अमेज़ॉन के सेलर हैं कि जब आप ऐड रन करते हैं या कोई बंदा आगे सर्च करता है बग़ैर ऐड के भी, अगर आपका प्रोडक्ट नज़र आ रहा है तो आपका जो मेन इमेज है वो नज़र आता है कस्टमर को। सिर्फ उसी को देख के उसने डिसाइड करना है कि आपके इमेज पे क्लिक करे या किसी और के इमेज पे क्लिक करे। लिहाजा उसके अंदर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कुछ डूज़ हैं कुछ डोंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे भी एक पपी जो है, डॉग जो होता है उसके खाने की एक चीज़ है, उसके बाइट साइज़ दिखाया हुआ है। राइट साइड भी एक इमेज है। जो लेफ़्ट वाला है उसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग नज़र आती है। इन्होंने साइज़ तो बताया है कि 120 ग्राम है टोटल नेट वेट, लेकिन ये कितने बाइट्स हैं, यानी कि जो बाइट्स हैं वो कितने इसके अंदर, उनकी नंबर ऑफ़ बाइट्स शो नहीं किया हुआ, विच इज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। राइट वाला देखें, इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ख़रीदार इस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए इन्होंने लिखी हुई है। 30 सॉफ्ट च्यूज़, पोर्क फ्लेवर फॉर ऑल डॉग्स 6 months प्लस, यानी 6 महीने से छोटा पप्पी है तो वो ये नहीं खा सकेगा, उससे ऊपर का अगर आपका डॉग है तो ये खा सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल है। और देखें क्लटर नहीं है, आपको देखते ही नज़र आ रही हैं, और नीचे उनका बाइट का साइज़ भी उसने दिखाया हुआ है। तो राइट वाला इमेज पास है, लेफ़्ट वाला मेरे हिसाब से फेल है। अब ये मेन इमेज देखें, आप गैस कर सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जी, जो अमेज़ॉन की एक गाइडलाइन है कि 85% ऑफ द एरिया शुड कवर दी प्रोडक्ट, इसमें वो जो भाई साहब इसने दिखाए हुए हैं मॉडल, वो बहुत बड़े हैं। अव्वल तो मॉडल होना नहीं चाहिए उसके अंदर, इमेज के अंदर इस तरीके से अगर मॉडल दिखाया है तो वो ठीक नहीं है, बिकॉज आप मॉडल शॉडल दिखाने के लिए बाकी के इमेजेस होते हैं जिनको लाइफस्टाइल इमेजेस कहते हैं, कि ये प्रोडक्ट जब यूज़ करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये दिखाना चाहते हैं कि ये बियर्ड को ट्रिम करें तो इतनी अच्छी बियर्ड बनती है, लेकिन आप देखें कि प्रोडक्ट तो ब्रश है वो छोटा सा है और वो बाकी इमेज बहुत बड़ा है। इसी तरीके से ये एक तस्वीर है, ये बिल्कुल फेल है। इसमें उसने टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है, जबकि मेन इमेज में टेक्स्ट नहीं होना चाहिए सिवाय उस टेक्स्ट के जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो। तो उसके अलावा बैकग्राउंड इसकी वाइट नहीं है, और देखने से ये भी शक पड़ता है कि शायद ये ग्लासेस जो उसने पहने हुए हैं, सन ग्लासेस, उनका ये इश्तहार है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। इन दोनों आप इमेजेस को देखें, ये टोटली फेल है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आपकी सर्च जो है वो सप्रेस हो सकती है। अगला पॉइंट है जनाब, शो दी पैकेजिंग। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप कंटेंट जो है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग दिखाएं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पैकेजिंग के ऊपर आप ख़ुद डिज़ाइन करवाएं, ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लिखवाएं और वो कीवर्ड्स लिखवाएं जो कि आपके प्रोडक्ट की रिसर्च करते हुए आपने ढूंढे थे। मिसाल के तौर पे ये लेफ़्ट वाली पिक्चर में देखें कि उसका मॉडल भी नज़र आ गया, बियर्ड भी नज़र आ गई कि इसका मकसद क्या है, और आपको मिलेगा क्या क्या। एक पाउच है, पहले तो डब्बा खोलेंगे आप, उसमें से एक कैरी बैग मिलेगा हल्का सा कपड़े का। तो ये एक अच्छा इमेज है, मेन इमेज। राइट साइड पे भी एक अच्छा इमेज है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकती है, इससे जो बॉटल्स हैं वो 2 दिखाई हुई हैं। अगर तो आप 2 दे रहे हैं फिर तो ठीक है, इट्स अ गुड इमेज। लेकिन अगर 2 नहीं दे रहे, बॉटल अंदर एक है और आपने फिल करने के लिए 2 दिखाई हैं, तो ये गलत है, अमेज़ॉन की इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ है। होगा क्या कि लोग 2 समझ के ख़रीदेंगे और आपकी रिटर्न्स बढ़ेंगी। वो देखेंगे जबकि इसके अंदर एक ही बॉटल है, जबकि आपने मेन इमेज में 2 दिखाई हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग।
अब ये इस बंदे ने देखे पैकेजिंग दिखाई हुई है, लेकिन वो इतनी डल है, वाइट कलर है, वाइट बैकग्राउंड से कंट्रास्ट नहीं है, नज़र मुश्किल से आ रही है। दूसरा ये कि पैकेजिंग दिखाने का यहाँ मकसद क्या है, वो कोई इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं दी हुई, ना कोई कलरफुल पैकेजिंग है। तो अगर ऐसी पैकेजिंग है तो बेहतर है कि इसको ना दिखाएं, और फिर प्रोडक्ट के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कुछ अच्छी। मिसाल के तौर पे ये दो प्रोडक्ट्स हैं, देखें इनके अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, कलरफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर दी हुई है। तो ये दोनों इमेजेस अच्छे तस्वुर किए जाएंगे। इसी तरीके से ये दो इमेजेस हैं, ये भी प्रोडक्ट इमेजेस दिखाए हुए हैं, तो दैट इज़ गुड। आपने जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए वो ढूंढ रहा होता है कस्टमर, उसकी कस्टमर की आंखें और ब्रेन कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है, जो उस प्रोडक्ट के यूज़ करने वाले हैं उनके जहन में होता है कि ये चीज़ें मैंने फाइंड आउट करनी है, तो वो प्रोडक्ट के जो मेन इमेज है उसमें नज़र आएंगी तो क्लिक करेगा वो। अगला पॉइंट है जी शो एवरीथिंग। जो कुछ आप ऑफ़र कर रहे हैं उस पैकेज के अंदर, उस डब्बे के अंदर, वो सारी चीज़ें दिखाएं ताकि कस्टमर को पता लगे कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे ये एक बॉटल है, तो लेफ़्ट साइड पे उसका कवर भी उसने दिखाया हुआ है और उसके दो एक्स्ट्रा ढक्कन है वो दिखाए हुए हैं। अंदर जो एक ट्यूब होती है ट्रांसपेरेंट सी, राइट साइड पे देखें दो वो नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि एक तो फिट होगी, एक आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। उसके अलावा एक क्लीनिंग ब्रश है उस ट्यूब को साफ़ करने के लिए। तो ये सारे कंटेंट्स दिखाएं ताकि कस्टमर को डिसीजन करने में आसानी हो। इसी तरीके से ये मछली का शिकार करने के लिए जो बेट लगाते हैं वो हुक्स हैं, तो एक बॉक्स है ग्रे कलर का, उसके अंदर जितनी भी टाइप्स की हुक है वो सारी उन्होंने साथ दिखाई हुई हैं ताकि कस्टमर को पता चल सके। अगला है जी शो वेरिएशंस। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, कलर की वेरिएशन है या साइज़ की है, तो वो मेन इमेज में पता चलना चाहिए उसको। अब ये दो इमेजेस हैं, लेफ़्ट साइड वाले में देखें कि उसने 4 कलर की वेरिएशन दिखाई है, बड़ा खूबसूरत इमेज है, अच्छा है। राइट साइड वाले में ये दिखाया हुआ है कि अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, लेट से इसने 10 के करीब, 12 के करीब दिखाई हुई हैं कलर की, तो ये फिर वो एक्चुअल बॉटल दिखाएगा तो इतनी बॉटल तो बन नहीं सकती। तो उसने वैसे ही एक कलर कपड़ा है, कैप है, पता नहीं क्या चीज़ है, उससे खूबसूरती से दिखाया है कि ये 12 वेरिएशंस अवेलेबल है मेरे पास। अब ये एक और बॉटल है और इसकी मैं एक्चुअल लिस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे देखें ये तकरीबन 10 तरह के कलर्स जो है ना वो ऑफ़र कर रहा है, लेकिन इसका जो मेन इमेज है उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ एक पर्पल कलर की बॉटल दिखाई हुई है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड इमेज। जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाए हैं इस तरीके से मेन इमेज के अंदर वो सारे कलर किसी तरीके से वेरिएशन के दिखाने चाहिए थे इसको। ऐड कलर। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर कलर कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर ये ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं प्लास्टिक की या शीशे की, तो ये 4 लिस्टिंग्स मैंने आपको दिखाई हैं। इनमें जो राइट साइड से सेकंड है जिसके अंदर उसने लिक्विड डाल दिया है उनके अंदर एक कलर किस्म का, तो दिस इज़ द बेस्ट इमेज आउट ऑफ दीज 4। क्यों? आप भी देखेंगे कि सबसे पहले आपकी नज़र इन कलर वाले पे जाएगी, ये आपको अच्छा लगेगा और आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप सोच कर उसको कलर दे सकते हैं। ये फिर एक सर्च पेज का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इसमें 4-5 आपको नज़र आ रहे हैं। जो सबसे राइट पे है बॉटल्स वो ट्रांसपेरेंट है और ख़ाली हैं, बाकी भी असल में ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसने क्या किया है कि उनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के किचन के जो आइटम्स हैं जो उसके अंदर सेव करने हैं, मिर्च मसाले वगैरह, वो डाल दिए। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल। होता ये है कि 85% या 90% ऑफ द पीपल जो है मोबाइल पे शॉपिंग करते हैं। आपको इस चीज़ का पता होगा, कंप्यूटर पे बैठ के कौन करता है। तो जो डिज़ाइनर होता है वो उसको नॉर्मली लैपटॉप पे बनाता है, तो उसके जहन में उसको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेक्स्ट स्पेशली, वो बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होता है। ही मस्ट इंश्योर के मोबाइल के ऊपर जब आप उसको देखेंगे तो क्या वो सारा टेक्स्ट पढ़ा जा सकता है या नहीं। तो अगर वो अनाड़ी है आपका डिज़ाइनर, तो ही मे नॉट कीप दिस थिंग इन माइंड। या आपने इंश्योर करना है इमेजेस अपलोड करने से पहले कि क्या वो मोबाइल पे सही नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे तो दोबारा बनवाएं उसको। ये देखें इस इमेज में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो ये मोबाइल पे जब देखेगा तो नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी जूम इनटू प्रोडक्ट डिटेल्स। अगर प्रोडक्ट ऐसा है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक वैक्यूम क्लीनर है जो दीवार के साथ फिट हो जाता है, आसानी से अटैच हो जाता है और खड़ा हो जाता है, कम जगह घेरता है ज़ाहिर है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे दो इमेजेस हैं वर्टिकल जो खड़े हुए हैं वैक्यूम क्लीनर,
उसके साथ उसने जो दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वो सर्कल के अंदर जूम इन करके दिखाया हुआ है। राइट साइड वाले सर्कल में दिखाया है कि वो अटैचमेंट बकल किस तरह का है जिसमें वो दीवार के साथ अटैच होगा, और लेफ़्ट साइड वाले में दिखाया है कि वो बटन दबा के आप उसका साइज़ छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एक बच्चों की स्विंग है, झूला है, और सर्कल के अंदर देखिए उन्होंने 4 सर्कल बना के उसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी शो करने के लिए उनका जूम इन दिखाया हुआ है। इसको कंपेयर करें अभी इस इमेज से, ये भी वही स्विंग है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या लिख दिया है, लार्ज स्विंग सीट फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट, वेरी सेफ फॉर यू एंड योर फैमिली। साथ बिल्ली दिखाई है, कोई फ़ायदा नहीं, कुर्सियाँ दिखाई हैं, कोई फ़ायदा नहीं, बाग है, दरख्त है, पत्ते हैं, बच्ची बैठी हुई है स्विंग के ऊपर, तो जो काम की चीज़ है वो इसमें कुछ नहीं है। दिस इज़ अ यूजलेस इन्फोग्राफिक। अब इन दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड वाले ने स्विंग की क्या चीज़ें बताई हैं और राइट वाले ने क्या बताया हुआ है। चलिए 10वां पॉइंट है अस वर्सेस देम। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ अगर उसके आपके प्रोडक्ट में कोई अच्छे फीचर हैं। मिसाल के तौर पे ये एक वैक्यूम क्लीनर है, जो नीचे वाला वैक्यूम क्लीनर है उसका जो रॉड है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो के ज़मीन के साथ फ्लैट नहीं उसको लटाया जा सकता, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर को जब आप यूज़ करते हैं तो वो एक एंगल पे आप उसको पकड़ के करते हैं। लेकिन स्टोरेज के लिए बेहतर ये है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए और किसी भी आप सोफ़े के नीचे या बेड के नीचे उसको रख सकें, और बड़े अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है अस वर्सेस अदर्स। इसी तरीके से ये एक स्टिक है, बारबेक्यू स्टिक, जिसके ऊपर आप बारबेक्यू करते हैं, तो स्टिक कितनी स्ट्रॉन्ग है वो दिखाने के लिए उन्होंने ये उसके ऊपर एक वेट लटकाया है, शीशे की बॉटल जो दूसरों की है वो बेंड हो रही है, दैट मीन्स वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि इनकी जो स्टिक है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसमें ख्याल ये करना है कि बाज़ लोग ये लेफ़्ट साइड की पिक्चर जो आप देख रहे हैं उसमें अस वर्सेस अदर्स की पिक्चर के लिए को ख़ास पॉइंट नहीं होता उनके पास। जिस तरह इसमें दिखाया हुआ है कि 2 तस्वीरें हैं और जो अदर्स हैं उसमें लिखा है थिन कुशन अनकंफर्टेबल ओनली 2 फैब्रिक स्ट्रैप्स, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही उसके अंदर कि उसकी क्वालिटी घटिया है, सिर्फ इन्होंने पिक्चर की क्वालिटी ख़राब कर दी है, उसका कंट्रास्ट ख़राब करके ब्राइटनेस बढ़ा दी है। तो दिस डज नॉट प्रूव एनीथिंग। लिहाजा इस तरह की अस वर्सेस अदर्स नहीं होना चाहिए, कोई जेन्युइन फीचर होना चाहिए जो आपकी इमेज में है, आपके प्रोडक्ट में है, उसको आप हाईलाइट करें। अगला पॉइंट है जी एड्रेस द स्टिकिंग पॉइंट्स। स्टिकिंग पॉइंट्स वो होते हैं जिनसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने शिकायतें की हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो आपने बताना है कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पॉइंट्स आपने नोट कैसे करने हैं, उसका तरीका ये होता है आप कस्टमर्स के रिव्यूज़ देखें, उनके अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ में जाएं और लोगों ने जो जो चीज़ें कही हुई हैं, मिसाल के तौर पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, फंक्शन सही नहीं करता, ड्यूरेबल नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, अगर ये कंसर्न है तो आपने इनको सोच के इमेजेस बनाने हैं और इन पॉइंट्स को एड्रेस करने हैं। अब ये इमेज देखें, ये एक डॉग की जो लेटने वाली जगह है वहाँ पे मैट है, डॉग मैट है बेसिकली, उसके ऊपर कुत्ता आगे रेस्ट करता है, लेटता है, तो अगर वो उसके ऊपर पिशी कर दे तो वो नीचे आपका फ्लोर ख़राब नहीं करेगी। उसने ये दिखाया है एक्चुअली एग्जांपल से, पानी गिराया है और वो पानी उसी जगह पे खड़ा हुआ है, इट डज़ नॉट गो डाउन। राइट साइड पे है कि नॉन स्लिप है, तो उसने उसकी बैक साइड दिखाई हुई है कि उसके नीचे हल्के हल्के डॉट्स हैं जो स्टिक कर जाते हैं आपके फ्लोर के साथ। अब हाउ टू फाइंड दी स्टिकिंग पॉइंट्स, एक तो मैंने बताया कि आप रिव्यूज़ पढ़ें अमेज़ॉन पे जाके, उसके अलावा दूसरा जो है ना वो अमेज़ॉन ने ख़ुद अब एक बड़ा अच्छा फीचर दिया है, कस्टमर रिव्यू इनसाइट्स। ये आपको सेलर सेंट्रल के अंदर से मिल जाता है और आपकी वो जो प्रोडक्ट है आप सर्च करें वहाँ जाके तो पूरी जो निश है उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसने कैटेगराइज़ किए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों को इस पॉइंट से है, उससे कम इससे है, और इसको आप यूज़ करते हुए अपने उस प्रोडक्ट के जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं वो नोट करें, और अगर आप उनको एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि ये रिसर्च आपको प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले कर लेनी चाहिए ताकि इम्प्रूव करके लाएँ अपने प्रोडक्ट को। और ये मिलता कहाँ से आपको, ये अमेज़ॉन के अपने सेलर सेंटर से आप बर्गर मेन्यू को क्लिक करें और ग्रोथ के अंदर जाएं और फिर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे जाएं, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 12वां पॉइंट है जनाब इंक्लूड साइज़ रेफरेंस इमेज। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका साइज़ मेंशन करना ज़रूरी है, कस्टमर ने डिसाइड करना है कि किस साइज़ का लेना है, तो एक रेफरेंस इमेज ज़रूर उसमें डालें। मिसाल के तौर पे ये वही बारबेक्यू स्टिक्स हैं, 3 साइज़ में ऑफ़र कर रहे हैं,
अगर खाली ये स्टिक्स दिखाई हो ना तो 19.7 इंच को आप लिखेंगे इसकी लंबाई है, तो कस्टमर को विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। वो या तो इंची टेप पकड़ के अपनी डेस्क पे मेजर करेंगे इतना कितना लंबा होगा ये। और अच्छा तरीका ये है कि साथ एक ऐसा प्रोडक्ट रखें जिसकी नोन होती है उनको लेंथ। मिसाल के तौर पे इसने अपना बेसबॉल का बैट रखा हुआ है, तो इसको देख के अंदाज़ा हो जाता है अच्छा अच्छा इतना बड़ा आपका स्टिक होगा। इसी तरीके से ये आदमी एक डेस्कटॉप पे चलने वाला फ़ैन शो कर रहा है, साथ उसने लैपटॉप रख दिए हैं ताकि साइज़ का अंदाज़ा अच्छे तरीके से किया जा सके। इसी तरीके से ये इमेज देखें, ये एक पोर्टेबल छोटा सा फ्रिज है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में स्टोर हो सकती है बड़े अच्छे तरीके से उसने बताया हुआ है। शो डोंट टेल, आप चीज़ से इमेज से दिखाएं, कहानी ना लिखें उसको, ठीक है, क्योंकि कहानी पढ़ने का टाइम नहीं होता लोगों के पास। ये एक पिक्चर है कि ये लीक प्रूफ है, तो उसने दिखाया है कि अपने बैग के अंदर जिसमें और चीज़ें भी हैं, कस्टमर ने अगर उल्टा भी बॉटल उसमें रख दे तो बॉटल से कतरे वगैरह नहीं गिरेंगे। तो शो देम नॉट टेल देम। सिमिलरली ये है कि कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फायर, उसकी लंबाई बेसिकली बता रहा है कि इतनी रीज़नेबल है कि आप जब उसको आग के ऊपर करेंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। देखिए उसने डिस्टेंस कितने अच्छे तरीके से इस पिक्चर में शो किया हुआ है। अगला पॉइंट है जनाब, हाईलाइट बेनिफिट्स नॉट द फीचर्स। फीचर्स जो है ना वो टेक्निकल खूबियाँ होती हैं किसी प्रोडक्ट की कि ये इसके अंदर ये चीज़ है, लेकिन उसका बेनिफिट कस्टमर को क्या होना है वो ज़्यादा अपीलिंग होता है कस्टमर के लिए। मिसाल के तौर पे आप देखें इस डब्बे के ऊपर जो ब्लू से हाईलाइट है ये उसके बेनिफिट्स हैं, और राइट साइड पे जो है वो फीचर्स हैं। कि फीचर्स क्या हैं, कोलेस्ट्रम गट हेल्थ ब्लेंड, कोलेस्ट्रम उसके कंटेंट हैं, और गट हेल्थ ब्लेंड एंड सैल्मन ऑयल ये भी उसके कंटेंट्स हैं। तो ये कोई टेक्निकल चीज़ हो तो उसके फीचर्स ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं कि इसमें ये खूबी है। ये खाने वाली चीज़ है तो इसके अंदर कंटेंट्स नॉर्मली उसके फीचर कहलाते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा ये आप बताएंगे तो कस्टमर के माइंड पे ज़्यादा अपील करता है। वो क्या है, इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है, वेरी गुड। सीजनल एलर्जीज़ जो हैं उनसे ये बचाता है आपको, और आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से ये एक टॉय है डॉग्स के लिए जिसको वो च्यू करते रहते हैं, तो इसने कहा है कि मेक्स डॉग मोर हैप्पी। तो वो उसने दिखाया है कि वो मुंह में लेके खेलते खेलते सो गया है, सो डॉग इज़ हैप्पी। तो आप उसको दिखा रहे हैं, कहानी लिख के नहीं बता रहे खाली। फिर होता है बिफोर एंड आफ्टर इमेज, कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अगर ऐसी कंडीशन थी बाद में क्या होगी। ये देखें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक ये पोस्चर इम्प्रूवमेंट बेल्ट है वो बांधेंगे तो क्या होगा। इसी तरीके से बिफोर एंड आफ्टर में ये एक टॉय है जो डॉग्स जो हैं वो च्यू करते रहते हैं, उससे उनके दांत साफ़ रहते हैं। तो बिफोर में दिखाया है कि उसके दांत पे कैरीज लगी हुई हैं, ये वो कुत्ता है जो ये टॉय यूज़ नहीं करता, और राइट साइड पे वो है जो ये यूज़ करता रहता है। शो योर कस्टमर्स, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी अगर ख़ास तरह के लोगों के लिए है तो आपके मॉडल भी वही होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये एक वाटर बॉटल है स्पोर्ट्समैन के लिए, तो उसने दिखाया है वो लड़की भाग के आई है और वो पानी पी रही है, स्पोर्ट्समैन ही है, तो स्पोर्ट्समैन को यही पिक्चर अपील करेगी। इसके बजाय वैसे आप वो खूबसूरत सी एक लड़की जो ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होती है वो लगाएंगे तो आपका इमेज इतना सेल नहीं करेगा। ठीक है, आप टारगेट कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन को तो स्पोर्ट्समैन को दिखाएं अपनी पिक्चर में। इंस्ट्रक्शनल इमेजेस, बाज़ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कस्टमर ने खोल के उनको असेंबल करना होता है या उसको दोबारा डिसमेंटल करके सफाई करनी होती है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शनल वीडियोस और इंस्ट्रक्शनल इमेजेस साथ ज़रूर होने चाहिए, उनसे बड़ी हेल्प मिलती है। अगला है जी 3D रेंडरिंग। बाज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर का टेक्सचर दिखाने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं वो आम पिक्चर से मुमकिन नहीं होता। ये लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर जो है ये आम फोटोग्राफ है, राइट साइड वाली उसी बॉटल का 3D रेंडरिंग है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं और वो किस तरीके से पानी को ठंडा या गर्म रखती हैं। इसी तरीके से ये भी 3D रेंडरिंग है। तो ये 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइनर्स होते हैं अगर उनको आता हो तो वो इस पे आप 3D रेंडरिंग एक बनवा सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आम इमेजेस की निस्बत इस पे ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिर है जी कस्टम इमेज फॉर योर एड्स। आपने जो अगर ऐड रन करने हैं, स्पेशली अगर ब्रांड के लिए आपने ऐड रन करने हैं, तो उसके लिए ये देखें टॉप पे एक पिक्चर नज़र आती है,
जब भी आप सर्च करेंगे ना, तो जिसने ब्रांड के एड्स रन किए, एड कैंपेन रन की हुई है, वो ऊपर पिक्चर नज़र आती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वही पिक्चर्स जो आपने प्रोडक्ट के लिए इमेजेस बनवाए हैं उन्हीं को यहाँ पे फिट कर देते हैं। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। स्पेशल पिक्चर्स बनवाएं अपने प्रोडक्ट के एड्स के लिए। आखिरी है मेक यूज़ ऑफ एआई। जितने भी डिज़ाइनर हैं और जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर अब एआई आ चुका है। मिसाल के तौर पे ये फ़ोटोशॉप है, फायरफ्लाई है, कैनवा है। तो एआई की मदद से अब इमेजेस जनरेट भी किए जा सकते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं कि एग्जिस्टिंग इमेज में से कोई चीज़ हटा दें, कोई चीज़ लगा लें। तो अगर आप खुद करते हैं तो आपको ज़ाहिर है ख़ुद फिर वो सीखना पड़ेंगे। अगर आपको आते हैं तो उनका यूज़ करें, और अगर आप डिज़ाइनर को दे रहे हैं तो वो ज़ाहिर है वो तो यूज़ करेगा, बिकॉज उसका काम आसान हो जाता है। अब ये एक पिक्चर है, ये टोटली एआई की मदद से डिज़ाइन की गई है। इसमें कोई भी चीज़ रियल नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक चीज़ होती है, एक फील्ड है, वो मैं भी सीख रहा हूँ उसको, भी मुकम्मल तौर पे अबूर मुझे हासिल नहीं हो। उसको यूज़ करते हुए आप इस तरह के इमेजेस खुद से भी जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की चीज़ें पसंद आई होंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।